सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक, अपने प्रारंभिक वर्षों में एक कठोर और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका सबसे बड़ा सपना था अपनी शक्ति का विस्तार करना और पूरे भारत को अपने साम्राज्य के अधीन लाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी, सम्राट अशोक का परिवर्तन। दोस्तों, ये कथा प्रस्तुत करने के लिए हमने इसमें स्वामी विवेकानंद के 5 मोटिवेशनल कोट्स का प्रयोग इस प्रकार किया है कि उनका अर्थ भी सरलता से समझा जा सके। कहानी की हर पंक्ति को प्रेरणा से पिरोया गया है। तो दोस्तों, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का सबसे बड़ा सपना था अपनी शक्ति का विस्तार करना और पूरे भारत को अपने साम्राज्य के अधीन लाना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत, कलिंग का युद्ध, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी बन गया। कलिंग का युद्ध भले ही अशोक ने जीत लिया, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। खून से सनी जमीन, लाशों का अंबार और बिलखते हुए बच्चों और महिलाओं के दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए। युद्ध के बाद वह एक नदी के किनारे बैठे थे, जहां उन्होंने बहते हुए पानी और शांत हवा को महसूस किया। उन्होंने सोचा, यह प्रकृति कितनी शांत है, जबकि मैं अपने लालच में इसे भी नुकसान पहुंचा रहा हूं। उस दिन उन्होंने महसूस किया, प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। युद्ध के विनाश के बाद अशोक ने महसूस किया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा का भला करना है, न कि उन्हें दर्द देना। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अब से मेरा साम्राज्य युद्ध का नहीं, बल्कि शांति और भलाई का प्रतीक होगा। उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करेंगे। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धर्मशालाएं, अस्पताल और जलाशय बनवाए। उन्होंने गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। जब भी वह किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते या किसी बीमार की सेवा करते, उनके मन को एक गहरी शांति का अनुभव होता। उन्होंने कहा, दूसरों की मदद करने से मन शुद्ध होता है। एक दिन अशोक ने देखा कि कैसे पेड़ बिना किसी भेदभाव के छाया और फल प्रदान करते हैं। नदियां हर किसी को पानी देती हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उन्होंने सोचा, प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। उन्होंने अपने राज्य में पेड़ लगाने और जानवरों को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाए। उन्होंने महसूस किया, मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और ध्यान और साधना के जरिए अपने भीतर की शांति को खोजा। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और प्रकाश छिपा होता है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक प्रकाश छिपा है, उसे खोजो और अपनी दुनिया बदल दो। अशोक की ये कहानी सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है। चाहे आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर चुके हों, अगर आप अपने भीतर छिपी अच्छाई और प्रकृति से जुड़े रहें, तो आप दूसरों की भलाई और अपनी आत्मा की शांति पा सकते हैं। अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति और समर्पण से दुनिया को बदला जा सकता है। प्रकृति से सीखो, दूसरों की भलाई करो और अपने भीतर के प्रकाश को उजागर करो। यही सच्ची सफलता है।